नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि सुमितानंद पंत जी की कविता परिवर्तन को पढ़ रहे हैं और इनके कई पदों की व्याख्या हम कर चुके हैं। ये कविता प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी लंबी है, इसमें लगभग 30 से 32 के क्रम से पद है इनके। तो अभी हम 16 तक पहुँचे हैं और ये पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब हम इनके पदों की व्याख्या को करते हैं। कि जगत का अविरल हत कंपन तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण, विपुल वासना विकच विश्व का मानस सतदल, चान रहे तुम कुटिल काल कृमि से घुस पल पले, तुम ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण सस्य दलमल देते वर्षों पल बन वांछित कृषि फल, अये सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिगमंडल स्नेश गगनिशा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल, काल का अकरुण भ्रकुटी विलास तुम्हारा ही परिहास, विश्व का श्रुपूर्ण इतिहास तुम्हारा ही इतिहास। तो प्यारे विद्यार्थियों, सुमितानंद पंत जी की ये जो कविता है परिवर्तन, जिसमें समय को काल को सबसे शक्तिशाली बताया गया है और काल की जो गति है वो कभी रुकती नहीं है, वह सदैव चलती रहती है, यानी निरंतर गतिशील है और उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। और इस कारण से यहाँ पर समय को या परिवर्तन को किस प्रकार से जो है संसार के हृदय को कंपन करने वाला बताया है। तो यहाँ पर परिवर्तन को संसार के हृदय को कंपित करने वाला, भय पैदा करने वाला बताया है और वहीं जो परिवर्तन है वो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है और वहीं परिवर्तन संपूर्ण सृष्टि का विनाश भी करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इनके पद की जो व्याख्या वो कर रहे हैं। अब इसमें प्रसंग में आप लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमितानंद पंत जी द्वारा रचित पल्लव काव्य संग्रह में संग्रहित परिवर्तन शीर्षक से उद्धृत है और इसमें जो मैंने बताया है परिवर्तन को संसार को कंपायमान करने वाला बताया है। इसमें देखिए, जगत का अर्थ हो गया यहाँ पर संसार सृष्टि, अविरल का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों निरंतर, हरित कंपन का मतलब हृदय को कंपाने वाला, हृदय को कंपाने वाला, तुम्हारा ही भय मैंने डर, सूचन मैंने सूचक यानी सूचना देने वाला, निखिल का अर्थ हो गया संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत के प्राणी के लिए यहाँ पर शब्द आया है। पलकों को, उनके नेत्रों की पलकों को मौन पतन मैंने चुपचाप, पतन मैंने गिरना, तुम्हारा ही आमंत्रण। तो तुम्हारा शब्द यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों परिवर्तन के लिए आया है, काल के लिए आया है, ठीक है, ध्यान रखना। आमंत्रण है, न्योता है, बुलावा है। विपुल का अर्थ हो गया अत्यधिक, बहुत सारी, अत्यधिक। वासना यानी इच्छाएं, कि विकच का मतलब विकसित, खिला हुआ। विश्व मन संसार का, मानस सतदल यानी मानस रूपी कमल, सतदल कहते हैं कमल को, सैकड़ों दलों वाला। तो यहाँ पर
मानस रूपी कमल के रूप में उपमित किया गया है, सैकड़ों दलों वाला। छान रहे का अर्थ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कमज़ोर कर रहे हैं, दुर्बल कर रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं। ठीक है। कुटिल माने टेढ़ा, कपट युक्त, कपट युक्त। काल का अर्थ यहाँ पर मृत्यु से, समय से। कृमि यानी काल रूपी कृमि माने कीड़ा, कृमि का अर्थ होता है कीड़ा। ये घुस घुस पल पल यानी हर क्षण क्षण जो है नष्ट कर रहे हो। अर्थ हम देखेंगे, पहले थोड़ा शब्दार्थों को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तुम ही स्वेद सिंचित, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, स्वेद माने पसीना, सिंचित माने सिंचा हुआ, सिंचित। ठीक है, सिंचा हुआ। संस्कृति का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों सृष्टि होता है। स्वर्ण सस्य दल का अर्थ होता है सोने के या स्वर्ण रूपी सस्य दल का मतलब होता है फसलें की हरी भरी जो हरियाली है, फसल। स्वर्ण रूपी फसल, कृषि, पेड़ पौधे, ये इसका अर्थ हो गया। दलमल का अर्थ होता है नष्ट कर देना, विनाश कर देना। वर्षोपल का अर्थ होता है वर्षा के उपल मैंने पत्थर, उपल शब्द शायद उपल जो शब्द है प्यारे विद्यार्थियों पत्थर के लिए आता, तो यहाँ वर्षा के जो पत्थर है यानी ओले, ओलों की बारिश, ओलों की वर्षा बन करके। वांछित माने इच्छित, मनचाहा। कृषि फल माने खेती का फल, कृषि का फल, खेती का जो फल होता है। किसान खेत में अपनी जान लगाता है और फिर उसकी खेती का उसको फल मिलता है। अय का अर्थ यहाँ पर अरे या फिर हे शब्द के लिए आया है। सतत का अर्थ हो गया निरंतर। ध्वनिक स्पंदित का मतलब ध्वनियामान या शब्दायमान, या यूँ समझ लीजिए ध्वनि का कंपन। ठीक है, स्पंदित कंपन होना, ध्वनि का स्पंदन होना, कंपन होना। जगती माने सृष्टि, संसार। जगत का दिग्मंगल का मतलब दिशाओं के चक्र। नेश गगन का अर्थ हो गया, नेश माने अंधकार, अंधेरा, अंधकार युक्त रात्रि, यानी अत्यधिक अंधकार से युक्त जो रात्रि है। नेश माने रात्रि। गगन सा माने आसमान, आकाश, सा समान, सकल माने सारा। तुम्हारा ही, तुम्हारा शब्द मैंने बता दिया यहाँ पर परिवर्तन के लिए आया है प्यारे विद्यार्थियों। तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? परिवर्तन, समय, काल के लिए आया है। समाधि स्थल है तुम्हारा, समाधि करने वाला। काल का अकरुण, अकरुण माने करुणाहीन या फिर दयाहीन, दयाहीन। ब्रकुटी माने भौहों का विलास, भौहें भी कैसी? टेढ़ी, टेढ़ी भौहों का विलास, आनंद। विश्व का अश्रुपूर्ण माने आंसुओं से युक्त। इतिहास है। तुम्हारा शब्द मैंने बताया यहाँ पर परिवर्तन के लिए आया है, समय के लिए आया है, और ये इतिहास शब्द हो गया। अब देखिए सब प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ हम देखते हैं। कवि सुमितानंद पंत जी कहते हैं, अरे परिवर्तन, इस संसार के हृदय में तुम निरंतर, संसार के हृदय को तुम निरंतर कंपायमान करने वाले हो। ये जो संसार के हृदय को तुम कंपित करते हो, ये तुम्हारा ही भय का सूचक है, तुम्हारे ही डर का सूचक है। तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है प्यारे विद्यार्थियों? परिवर्तन के लिए, समय के लिए, काल के लिए ये शब्द आया है।
हे परिवर्तन तुम इस संसार को निरंतर, संसार के हृदय को निरंतर कंपाने वाले हो और निरंतर कंपित करके करना, संसार के हृदय को निरंतर तुम कंपायमान करते हो। और ये जो कंपायमान करने का कारण है वो तुम्हारा ही भय को सूचना देने वाला है। सूचन माने सूचक, सूचना देने वाला है। तुम्हारे ही डर से पूरा संसार है वो कांपता है, पूरी सृष्टि कंपित होती है। तो प्यारे विद्यार्थी, इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया। जगत का अविरल हरित कंपन, इस संसार का जो निरंतर हृदय को कंपाने वाला, हृदय का जो कंपन होता है, जगत का हृदय कंपन करने वाले हो, ये सब तुम्हारा ही भय है, भय की सूचना देने वाला है। काल है, मृत्यु है, परिवर्तन तुम्हारा ही डर की सूचना देने वाला, तुम्हारे डर की सूचना देने वाला, भय की सूचना देने वाला है। निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण। हे परिवर्तन, ये संपूर्ण सृष्टि के जो प्राणी है, निखिल का अर्थ यहाँ पर संपूर्ण जो जगत है, निखिल का अर्थ हो गए संपूर्ण जगत के जो प्राणी हैं, उन प्राणियों की पलकों का चुपचाप गिरना तुम्हारा ही आमंत्रण है। हे परिवर्तन, हे मौत, हे काल, सब तुम्हारा ही आमंत्रण है, न्योता है। यानी जब परिवर्तन या काल उस किसी प्राणी को आमंत्रण कर देता है तो इसका मतलब उनकी पलकों को गिरा देता है। कहने का तात्पर्य, पलकों का मौन पतन का मतलब जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है तब उसकी आंखों की पलकें बंद हो जाती है। तो ये आंखों का चुपचाप बंद हो जाना, पलकों का बंद हो जाना, ये तुम्हारा ही आमंत्रण है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु का सूचक है, मृत्यु को देने वाला है। यानी जब तुम किसी प्राणी को यूं निश्चेष्ट कर देते हो तो वह तुम्हारा ही आमंत्रण है, मृत्यु का सूचक है। जब किसी व्यक्ति का काल आता है, मृत्यु आती है, तब वह इस प्रकार से उसकी पलकें हैं वो चुपचाप गिर जाती है, अर्थात बंद हो जाती है और वह व्यक्ति मर जाता है। विपुल वासना विकच विश्व का मानस सतदल। विपुल मन अत्यधिक, इस संसार में अत्यधिक वासना से विकसित हुआ ये विश्व का मानस रूपी जो कमल है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि इस संसार का या अत्यधिक वासनाओं से, इच्छाओं से विकसित ये जो मन रूपी कमल, मानस सतदल यानी मन रूपी या मानस रूपी जो कमल है, जब वह अत्यधिक वासना यानी इच्छाओं से विकसित होता है तब तुम हे परिवर्तन छान रहे तुम कुटिल काल क्रमी से घुस पल पल। यानी तुम उस ये परिवर्तन रूपी जो कीड़ा है, इस कीड़े के रूप में तुम उस इच्छाओं रूपी कमल को चुपचाप अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हो, खाते रहते हो। अर्थात यानी जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है उसी क्षण परिवर्तन या उसकी मृत्यु या काल है वो क्षण क्षण उसको, उसकी आयु को क्षीण करता रहता है, उसको कमज़ोर बनाता रहता है और एक दिन वो जन्म के साथ ही मृत्यु का ये कीड़ा उसके भीतर घुस जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के साथ मृत्यु के दिन है वो नज़दीक आते जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब अपनी सभी इच्छाओं से युक्त होकर के पूरा विश्व अपने मन रूपी कमल को जब खिलता है, उसका मानस रूपी कमल विभिन्न इच्छाओं को लेकर के विकसित होता है, तब हे परिवर्तन तुम काल रूपी क्रमी बन करके, देखिए कुटिल काल क्रमी यानी तुम कपट या टेढ़े जो काल है, टेढ़े काल रूपी क्रमी या कीड़ा बन करके घुस करके फल पल यानी क्षण क्षण तुम छान रहे हो, अर्थात क्षण क्षण तुम नष्ट कर रहे हो, क्षीण कर रहे हो, कमजोर दुर्बल बना रहे हो। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा, ये तो मानस रूपी कमल है और ये जो काल रूपी कीड़ा है, काल रूपी कीड़ा, मृत्यु रूपी कीड़ा है, वो इस इच्छाओं रूपी कमल को, मन रूपी कमल को धीरे धीरे क्षीण करता रहता है, कमजोर बनाता रहता है, अर्थात व्यक्ति मृत्यु की पथ पर अग्रसर होता जाता है। तो समय परिवर्तन के साथ उसकी अवस्था के अनुसार उसको मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। आगे देखिए, दलमल देते, नहीं क्षमा करना यहाँ से, तुम्ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण सस्य दलमल देते वर्षों पल बन वांछित कृषि फल। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हे परिवर्तन तुम्ही स्वेद सिंचित यानी तुम ही, हे परिवर्तन तुम ही मानवों के द्वारा परिश्रम के द्वारा स्वेद सिंचित, मैंने उनके परिश्रम के द्वारा जब पसीने से सिंचित
पसीने से सिंची गई ये जो सृष्टि के सुनहरे ये फसलें हैं, सस्य दल यानी सुनहरे जो हरे भरी फसलें हैं, उसको क्या करते हो, ये जो धान है फसलें हैं उसको तुम दलमल देते यानी तुम नष्ट कर देते हो। तुम ही शब्द यहाँ पर परिवर्तन के लिए आया है। मनुष्य अपने मानव अपने पसीना खून पसीना बहा करके, किसान अपना पसीना बहा करके इस सृष्टि के स्वर्ण सस्य दल यानी सुनहरे धान को पैदा करता है, तो तुम उसको नष्ट कर देते हो। आंधी तूफान अतिवृष्टि अनावृष्टि बाढ़ इत्यादि के द्वारा तुम उसकी सारी फसल को चौपट कर देते हो, नष्ट कर देते हो। कौन? परिवर्तन, समय। और वर्षों पल बन वांछित कृषि फल, और तुम कभी ओलों की बारिश करके तुम वांछित मन इच्छित या मन चाहिए जो कृषि का फल किसान को मिलना चाहिए वह नहीं मिलने देते हो। तुम इस प्रकार से ओलों की बारिश करके उनकी जो मन चाहिए कृषि का फल है उसको भी नष्ट कर देते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया? तो समय बड़ा बलवान है, परिवर्तन बड़ा शक्तिशाली है, और चाहे किसान या मनुष्य अपनी चाहे कितनी भी इच्छाएं क्यों न मन में पाले, लेकिन उन इच्छाओं को जो है तब तक वो जो है उस इच्छाओं की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक परिवर्तन या समय उसको इजाज़त नहीं देता। समय विपरीत आ जाता है तो सारी इच्छाएं धरी की धरी रह जाती है, समस्त इच्छाओं का नाश हो जाता है। तो यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि हे परिवर्तन, हे समय, तुम इतने शक्तिशाली हो कि मानव जब अपने खून पसीने से सिंचित इस सृष्टि पर जब सोने के धान की फसल को पैदा करता है उसको भी तुम नष्ट कर देते हो। कभी तुम ओलों की बारिश करके उन किसानों के कृषि फल को तुम छीन कर देते हो, नष्ट कर देते हो। तो तुम बड़े शक्तिशाली हो, तुम बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर होकर के तुम किसानों की या प्राणियों की जो उसके इच्छित जो फल है उसको तुम पूर्ण नहीं करने देते हो। ऐ सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिग्मंगल, प्यारे विद्यार्थियों दिग्मंगल बोल रहे हैं, देखिए, यानी कि हे परिवर्तन, तुम इस संसार की समस्त सृष्टि के दिशाओं का जो चक्र है, जगती का दिग्मंगल का अर्थ हो गया इस संसार की समस्त दिशाओं का जो चक्र है उसको तुम निरंतर ध्वन्यामान करते हो, ध्वन्यामान या शब्दायमान करते हो, अपनी ध्वनि से उसको कंपित करते रहते हो। हे परिवर्तन, तुम सारे संसार की दिशाओं को जो तुम्हारा जो भयानक जो स्वर है, ध्वनि है, शब्द है, उन शब्दों से तुम कंपित करते रहते हो, कंपायमान करते रहते हो। तो परिवर्तन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, तुम सारे जगत के इन दिशाओं के चक्रों को अपनी शक्ति से ध्वनित करते रहते हो, शब्दायमान करते रहते हो। नेस गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल, ये जो आकाश में अंधकार से युक्त जो रात्रि है, जो अत्यधिक गहरी रात्रि है, उसके गहरी रात्रि रूपी आकाश को, सारे आकाश को, जो अंधकार से युक्त जो रात्रि का आकाश है वह तुम्हारा ही समाधि स्थल है। हे परिवर्तन, वह तुम्हारा समाधि स्थल के रूप में तुम उसको मानते हो। ये जो रात्रि है, घनघोर अंधकार या कष्ट, जीवन का दुख, निराशा, वेदना रूपी जो अंधकार है, हे परिवर्तन, वह तुम्हारा क्या है? तुम्हारा समाधि स्थल है। तुम्हारे समाधि की तरह तुम उसको उपमित करते हो। तो समझ में आ रहा है? तो अंधकार से या जो युक्त जो रात्रि है, वो रात्रि रूपी जो आकाश, सारा जो आकाश है वह तुम्हारा क्या है? हे परिवर्तन, वो समाधि स्थल है। काल का अकुर्ण भ्रकुटी विलास तुम्हारा ही परिहास है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, परिहास का मतलब हंसी मजाक, हंसी ठट्ठा, परिहास, विनोद जो हो गया। तो हे मृत्यु, हे काल, इस प्रकार से परिवर्तन का या काल का, मृत्यु का जो अकुर्ण भ्रकुटी विलास है, हे मृत्यु, जब तुम अपनी दयाहीन, करुणा से हीन अपनी टेढ़ी भौहें जब करते हो, टेढ़ी भौहों से तुम विलास को प्राप्त करते हो या आनंद की प्राप्ति तुम्हें होती है, यानी समय को क्रूर माना है, यहाँ पर परिवर्तन को क्रूर माना है। तो हे मृत्यु, जब तुम करुणा से हीन होकर अपनी टेढ़ी भ्रकुटियों का तुम आनंद लेते हो, विलास करते हो, तो वह तुम्हारा ही परिहास है, अर्थात वह तुम्हारी हंसी मजाक है। ये परिवर्तन तुम्हारे लिए वह हंसी मजाक है। तुम इतने क्रूर और निष्ठुर होकर के, दयाहीन होकर जब समस्त प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते हो, तब वह
तुम्हारा वो दयाहीन भ्रकुटी का जो विलास है वह तुम्हारा हंसी मजाक होता है। यानी तुम खेल खेल में, हंसी मजाक में उन प्राणियों को दुख देते रहते हो, वेदना कष्ट से युक्त उनको करते रहते हो, और तुम उनको वेदना कष्ट से भर करके अपने आप को जो है आनंदित होते रहते हो, वह तुम्हारा हंसी मजाक होता है। विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास तुम्हारा ही इतिहास, इस विश्व का, इस संसार का जो आंसुओं से युक्त इतिहास रहा है, जो घटनाएं दुख से व्याकुल कभी रही है, संपूर्ण जगत के जो प्राणी दुखों से युक्त उनका इतिहास रहा है, आंसुओं से युक्त, निराशा से युक्त जो इतिहास रहा है वह तुम्हारा ही इतिहास है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हारा ही इतिहास का मतलब है परिवर्तन, हे काल, वह संपूर्ण जो इतिहास है वह तुम्हारा रहा है। तुम्हारे ही कारण इस सृष्टि में दुख और सुख की प्राप्ति होती है, और तुम इतनी कठोर कृपा करते हो, कठोर दृष्टि रखते हो, तो उसके कारण सारा इतिहास है वह अश्रुपूर्ण हो जाता है, दुख से युक्त हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये बताया है कि ये जो जगत का जो अश्रुपूर्ण इतिहास है वह तुम्हारा ही इतिहास है। ये परिवर्तन तुम्हारे ही कारण है, दुखपूर्ण घटनाएं घटित होती है, ये सब तुम्हारी ही करामात है, तुम्हारे प्रभाव से होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारे घटनाओं का प्रसार केवल परिवर्तन के द्वारा होता है, तो हमारे ही द्वारा होता है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिख लेना कि परिवर्तन के कारण सृष्टि बदलती है, स्थितियों का प्रभावशाली ढंग से इसमें चित्रण किया गया। परिवर्तन के कारण पूरी सृष्टि बदलती है, परिवर्तन के कारण पूरी सृष्टि बदलती है, और उसका प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है, परिवर्तन का प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन का सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है, उसकी अभिव्यंजना इसमें की गई है, उसका चित्रण किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, ये आप लिख देना। अनुप्रास, रूपक, आक्षेप अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। अलंकार यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास, आक्षेप, परिणाम अलंकार भी है, और रूपक अलंकार भी यहाँ पर आया है। ठीक है, तो रूपक, परिणाम, आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद योजना तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त है। ये जो पद है वो कैसी है? तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, तत्सम शब्दावली से युक्त पद योजना है, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, छायावादी शैली है, ये आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये पद जो है वो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और आज हमने ये एक ही पद पूर्ण लिया है क्योंकि बड़ा पद है इसीलिए एक ही लिया है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे सुमितानंद पंत जी की ये कविता परिवर्तन को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबी कविता है आपके पाठ्यक्रम में। तो इसके लगभग 30-35 पद हैं, तो उनको अभी तक हम 16 तक पहुँचे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इनके पदों की व्याख्या को, पदों को लेकर के फिर आगे वाले वीडियो में हाजिर होंगे, अगले व्याख्यान में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को प्यारे विद्यार्थी, इन पदों को ठीक से आप व्याख्याओं को याद कीजिए, नोट्स बनाइए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।